नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के खिलाफ भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार ने इन्हें गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। क्या है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और क्यों इन्हें गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के उग्रवादी संगठनों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ साथ उनके सहयोगी संगठनों पर विभिन्न विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने और देश की अखंडता एवं संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। क्या है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा? बता दें कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा भारत के त्रिपुरा में स्थित एक प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन है। इसके 800 से ज्यादा सदस्य माने जाते हैं। इसका उद्देश्य भारत से अलग एक स्वतंत्र त्रिपुरा राज्य स्थापित करना है, जिसके लिए वह पूर्वोत्तर भारत में विद्रोही गतिविधियों को अंजाम देता है। NLFT अपना अलग झंडा रखता है, जिसमें 3 रंग हरा, सफेद और लाल है। झंडे का हरा रंग त्रिपुरा पर संप्रभुता का प्रतीक है। इस भूमि पर वे दावा करते हैं। झंडे का सफेद हिस्सा उस शांति को प्रदर्शित करता है जिसे वे पाना चाहते हैं। वहीं लाल रंग वह उनकी हिंसक गतिविधियों को दर्शाता है। उनके ध्वज में एक तारा भी है, जिसे वह संघर्ष के दौरान मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में दर्शाते हैं। ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स क्या है? ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स भी एक त्रिपुरी राष्ट्रीय उग्रवादी समूह था, जो भारत के त्रिपुरा राज्य में सक्रिय था। इसकी स्थापना 11 जुलाई 1990 को रंजीत देव वर्मा के नेतृत्व में पूर्व त्रिपुरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक सदस्यों के एक समूह द्वारा की गई थी। ATTF को भारत एक आतंकवादी संगठन मानता है। दक्षिण एशियाई आतंकवाद पोर्टल के अनुसार ATTF के लगभग 90% प्रशासन हिंदू हैं और बाकी ईसाई। कहा जाता है कि इस समूह का गठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की सशस्त्र शाखा के रूप में किया गया था, लेकिन ये अपने ही संगठन में विभाजित हो गया। समूह का मुख्यालय बांग्लादेश के तारापुर में था। अक्टूबर 2018 में भारत सरकार ने हिंसक गतिविधियों की वजह से ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और द नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की निंदा की। ATTF और NLFT को 2019 में अपने हालिया कार्यों के बचाव करने का मौका दिया गया था। भारतीय गृह मंत्रालय की एक टीम ने दोनों संगठनों की जांच की थी। इसके बाद जनवरी 2019 में MHA ट्रिब्यूनल ने NLFT और ATTF पर उनके सभी गुटों, विंगों और फ्रंटल संगठनों के साथ उनकी हिंसक और विध्वंसक गतिविधि पाई गई। अधिसूचना में कहा गया कि ये समूह आम नागरिकों और पुलिस और सुरक्षा बलों के कर्मियों की हत्या में भी शामिल है और व्यापारियों, उद्यमियों समेत जनता से धन की वसूली में भी इनकी संलिप्तता रही। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इन संगठनों पर प्रतिबंध 5 साल के लिए प्रभावी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN।